नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। मित्रों, शिक्षकों को रोज ई विद्या वाहिनी में अटेंडेंस बनाना है। सुबह स्कूल इन करते समय और 3 बजे जब छुट्टी होता है उस समय आपको आउट का अटेंडेंस ई विद्या वाहिनी पर बनाना अनिवार्य है और उसी के आधार पर शिक्षकों का पेमेंट भी होता है, क्योंकि एब्सेंटी के साथ ई विद्या वाहिनी का अटेंडेंस रिपोर्ट भी देना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से इसमें समस्या आ रही है अटेंडेंस बनाने के लिए, तो इसका ऑफिशियल कारण जारी कर दिया गया है। इसी की चर्चा मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं एक शिक्षक का है बना हुआ अटेंडेंस, मार्क अटेंडेंस यहाँ दिया हुआ है और यहाँ साफ लिख दे रहा है लोकेशन ट्रैकिंग जो है अनलेबल टू फैच योर लोकेशन, प्लीज चेंज योर पोजीशन एंड ट्राई अगेन। और ये कितना बार ट्राई कर चुके हैं, 11 बार कम से कम ट्राई कर चुके हैं, आगे भी किए होंगे। तो ये एक इमेज आया था, उसके बाद एक और इमेज आया है जिसमें इन्होंने प्रयास किया है लेकिन यहाँ पर आपका अटेंडेंस बन ही नहीं पा रहा है। तो ये सभी समस्याएं आज से देखने को मिल रही है। तो इसके कारण क्या हैं, तो यहाँ पर से हम लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि ऑफिशियल ये जारी कर दिया गया है कि आपका जो है ई विद्या वाहिनी पोर्टल सर्वर अपग्रेड के कारण 3 दिन रहेगा बंद। ये ऑफिशियल न्यूज है और इसमें ये साफ कह दिया गया है कि अभी 3 दिन तक आपका अटेंडेंस बनने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो ई विद्या वाहिनी पोर्टल सर्वर है उसको अपग्रेड किया जा रहा है और बेहतर बनाया जा रहा है। जिसके कारण 3 दिन है सो वो बाधित रहेगा, 3 दिन शिक्षकों का अटेंडेंस नहीं बनेगा। तारीख 3 अक्टूबर 2025 का है। शिक्षा विभाग से जुड़े सभी हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित ई विद्या वाहिनी पोर्टल को एक बड़े तकनीकी अपग्रेड और सर्वर माइग्रेशन के लिए निर्धारित अवधि के लिए बंद रखा जाएगा। जी हाँ, ये ऑफिशियल न्यूज है। इसमें 3 दिन के लिए सर्वर जो रहेगा वो निर्धारित अवधि के लिए बंद रखा जाएगा। कब से कब तक बंद रहेगा आगे इसका डिटेल दिया हुआ है। आगे कहा गया है यह कदम पोर्टल की दस्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से SDC मतलब स्टेट डेटा सेंटर के नए क्लस्टर में पूरी प्रणाली को हस्तांतरित करने के लिए उठाया गया है। पोर्टल अनुपलब्धता का विवरण नीचे दिया गया है, जिसमें क्या है कि तकनीकी टीम के अनुसार यह गतिविधि निम्न समय सारणी के अनुसार पूरी की जाएगी। यहाँ विवरण दिया गया है कब से कब तक ये रहेगा। तो प्रारंभ जो है वो आज का तारीख है 3 अक्टूबर 2025 शाम 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इस पर काम शुरू है। अब ये अभी सर्वर बंद ही रहेगा, मतलब इस पर काम चल रहा है, इसलिए ई विद्या वाहिनी आपका काम नहीं करेगा 3 अक्टूबर 2025 शाम 7 बजे से। और ये समाप्त कब होगा, तो 6 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे। मतलब ये आपका सर्वर जो है अटेंडेंस नहीं बनेगा। 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपका काम नहीं होगा। टोटल जो इसमें समय लगेगा अपग्रेड करने में इसको 59 घंटे लगेंगे। कारण क्या है, तो SDC के नए क्लस्टर में सर्वर माइग्रेशन करने के कारण ये अपडेट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आप 3 तारीख से 6 तारीख तक ये नहीं अटेंडेंस बनेगा, क्योंकि इसमें अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। इसमें आगे कहा गया कि इस अवधि के दौरान शिक्षक, स्कूल प्रशासक और विभाग के अधिकारी ई विद्या वाहिनी पोर्टल से संबंधित किसी भी कार्य को निष्पादित करने में असमर्थ रहेंगे। इसमें डेटा एंट्री, उपस्थिति दर्ज करना, रिपोर्ट देखना और किसी भी मॉड्यूल का उपयोग करना शामिल है। मतलब ई विद्या वाहिनी से आजकल बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले का काम चल रहा है। बच्चों का अटेंडेंस भी अब ई विद्या वाहिनी में बनाना पड़ता है, शिक्षक भी अपने अटेंडेंस बनाते हैं। साथ ही SA1 का जो है आपका एग्ज़ाम का मटेरियल का जो करना है काम, वो भी
इसी के माध्यम से होता है और अभी इसी के माध्यम से शिक्षकों का स्थानांतरण का भी प्रक्रिया शुरू होने वाला है। शायद इसीलिए इसको अपडेट किया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण इस पोर्टल के माध्यम से किया जा सके। जी हाँ, टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का स्थानांतरण होता है, लेकिन ई विद्या वाहिनी के माध्यम से भी शिक्षकों का स्थानांतरण होने वाला है। तो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के शिक्षकों का जिन्होंने टीएनए एग्जाम में 60% या उससे ऊपर मार्क्स लाया है, वे इसमें आवेदन करेंगे और उनको 5 स्कूल का ऑप्शन मिलेगा जिसमें वहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। 5 स्कूल, कम से कम उनको 3 करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5, और उनको उस विद्यालय में स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाएगा। आगे इसमें कहा गया है, तो ये सभी काम अभी पेंडिंग रहेंगे 3 तारीख से 6 तारीख तक। अब है माइग्रेशन का उद्देश्य और लाभ। तो यह सर्वर माइग्रेशन एक महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन है जिसका उद्देश्य शिक्षा विभाग की डिजिटल सेवाओं को और मजबूत करना है। इस अपग्रेड से निम्नलिखित लाभ अपेक्षित है। क्या क्या लाभ होगा? तो सबसे पहले है बढ़ी हुई गति। तो नए और अधिक शक्तिशाली क्लस्टर पर जाने से पोर्टल की लीडिंग गति और डेटा प्रोसेसिंग में उल्लेखनीय सुधार होगा। फिर है बेहतर स्थिरता। तो पोर्टल को एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जिससे भारी ट्रैफिक के दौरान भी सिस्टम क्रैश या डाउन टाइम की संभावना कम हो जाएगी। देखते होंगे कि हम लोग जब 9 बजे अटेंडेंस बनाते हैं उसके बाद सिंक्रोनाइज करते तो कभी कभी सिंक्रोनाइज जल्दी होता ही नहीं है। काहे? क्योंकि उस समय बहुत सारे शिक्षक अपना अटेंडेंस बनाते हैं जिसके कारण सर्वर है सो जाम हो जाता है और सिंक्रोनाइज नहीं होता। उसके बाद 12-1 बजे फिर अगर हम उसको सिंक्रोनाइज अपने अटेंडेंस को करते तो वो हो जाता है, क्योंकि उस समय इस पर काम बहुत कम आदमी लोग करते हैं जिसके कारण सर्वर पर भार नहीं रहता है और सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो ये इसको और बेहतर बनाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक के कारण सर्वर मतलब जाम ना हो। आगे है उच्च सुरक्षा। तो नए क्लस्टर में आधुनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू होंगे जिससे छात्रों, शिक्षकों और स्कूल के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अपील और असुविधा के लिए खेद है। तो ई विद्या वाहिनी प्रबंधक ने शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और सभी उपयोगकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे इस निर्धारित डाउन टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने आवश्यक कार्यों को 3 अक्टूबर 2025 की शाम 7 बजे से पहले पूरा कर ले। प्रबंधन ने उपयोगकर्ताओं को हुई संभावित असुविधा के लिए गहरा खेद व्यक्त किया है और सहयोग की अपील की है। विभाग ने विश्वास जताया है कि यह अपग्रेड राज्य में शिक्षा प्रबंध को और भी अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने में सहायक सिद्ध होगा। तो इसलिए सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे 6 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे के बाद पोर्टल की सेवाओं को पुनः शुरू करने के लिए तैयार रहे। तो यहाँ आप साफ कह दिया गया कि 3 अक्टूबर शाम 7 बजे से 6 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक ये काम नहीं करेगा। उसके बाद 6 अक्टूबर 2025 6 बजे सुबह के बाद से ये पोर्टल फिर से काम करना शुरू कर देगा और फिर से अटेंडेंस सबका बनना शुरू होगा बेहतर तरीक़ा से। हो सकता है जल्द ही उसमें आपका सिंक्रोनाइज हो जाए और शिक्षकों का स्थानांतरण का भी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाला है, क्योंकि पोर्टल 30 तारीख से खुल गया था और 15 तारीख तक शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए उसमें आवेदन दे सकते थे। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, जो भी इच्छुक शिक्षक होंगे वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।